होने वाली है। इसलिए लगने वाली है क्योंकि आज जो हमारे साथ बैठा है वो एक गांव के सरपंच है, और सरपंच थे, अभी सरपंच नहीं है बट थे अभी कुछ 2-3 साल पहले। तो उनके साथ काफ़ी लंबी चर्चा होने वाली है। सरपंच से पहले वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर काफ़ी तैयारी करते थे, जैसे गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो गई, आर्मी फोर्सेस, पुलिस वगैरह हो गई। उसके अलावा अब उन्होंने ये बिजनेस की जर्नी जी रहे हो, तो उन्होंने जीवन का जो संघर्ष है वो काफ़ी कुछ हम पॉडकास्ट के अंदर जानने वाले थे। तो आज जिनका नाम है, जिनके साथ हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, उनका नाम है रविशंकर जी, उत्तर प्रदेश के। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर आपके साथ मुझे पॉडकास्ट शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मैंने जब सोचा था कि आपके साथ पॉडकास्ट शूट करना चाहिए मुझे, देन और अगर मैं बताऊं तो मुझे पता चला कि आपकी स्टोरी, आप एक सरपंच थे। उससे पहले भी आपने काफ़ी अफोर्ड से आपने जो जिस तरह आपकी स्टडी चल रही थी गांव में, एजुकेशन, गवर्नमेंट तैयारी प्रिपेयर कर रहे थे आप एग्ज़ाम की, तो वो स्टोरी काफ़ी अमेजिंग लगी। तो मुझे लगा कि सर के साथ एक पॉडकास्ट शूट करना चाहिए, और वाकई में बड़ा मज़ा आने वाला है। और सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दो, आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो कि आपने मुझे बुलाया। हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश में ना एक बदायूं पड़ता है ज़िला हमारा, ठीक है, उसके पास में हमारा गांव है पत्सा। अच्छा, पत्सा। हाँ, उस गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर मेरी गांव से हुई, सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल से कर रखी है आपने? अच्छा, कहाँ तक कर रखी है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन कर रखा है जी। वाह, ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद में जॉब वगैरह, गवर्नमेंट नौकरी किसी की तैयारी की ज़िंदगी में या कभी? हाँ सर, मैंने गवर्नमेंट की जॉब के लिए काफ़ी तैयारी करी थी। अच्छा। हाँ, मतलब इंटर करने के बाद में मैंने जहाँ तक पूरा फोकस उस पर जॉब पर किया था, लेकिन हाँ नहीं लग पाई थी किसी कारणवश। हाँ, तो फिर मैंने उससे ध्यान हटा करके फिर मैंने एक बार सोचा भी था, कोर्स भी किया था आर्मी में, बड़े भाई है ना, तो उनके साथ मैं गया था, यहाँ पूना में, महाराष्ट्र में रहा था 6 महीने, मैंने कोर्स भी किया था। अच्छा, कौन सा कोर्स, क्या होता है उसके अंदर? हाँ सर, ये डोजर कोर्स होता है यार, है ना। क्या होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन, जो रोड कटिंग होती है फौज में, जो पहाड़ों पे हिल एरिया में, वो कटिंग का पूरा काम, जैसे जेसीबी हो गई है ना, अपना जितने भी सिस्टम होते हैं जो इक्विपमेंट चलते हैं रोड में, वो वाले उनका कोर्स होता है ना। ये आर्मी फील्ड का है। ओके, ये भी कहीं ना कहीं आपके काम आया होगा। अच्छा, तो आपने कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, एक बार बताना चाहोगे? मैंने आर्मी के लिए भी तैयारी करी थी, पुलिस के लिए भी करी थी, सीआरपीएफ के लिए, रेलवे के लिए भी, और मैंने काफ़ी तरीके की सरकारी देखा, सरकारी में, प्राइवेट जॉब कोई नहीं देखी आज तक मैंने। जो भी थी ना, सब सरकारी जॉब में ट्राई किया, क्योंकि मेरे घर में ना जितने भी हैं सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। मेरे तीनों भाई तीनों गवर्नमेंट जॉब पे हैं, चाचा, ताऊ, जीजा जी, मेरे परिवार में बहुत हैं, सब ज़्यादातर सरकारी जॉब में हैं। मतलब आप ऑलरेडी एक पढ़े लिखे हो, सरकारी जॉब का मतलब आपकी एजुकेशन, हाई एजुकेशन हो रखी है, उसके अलावा आपने सारी जॉब में ट्राई और कर ली। और रही बात मतलब सरकारी जॉब ना लगी तो प्राइवेट में तो जाना ही नहीं, सरपंच बन गए सरकारी। अरे क्या बात है। तो सर, ये सरपंच की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ बताओ? ये सरपंच की जर्नी मेरी स्टार्ट होती है जब मैं महाराष्ट्र से कोर्स करने के बाद आया, तो फिर मैं गांव पहुंचा था। तो यानी इलेक्शन से सिर्फ 1 महीने का, और इलेक्शन का डिस्टेंस सिर्फ 1 महीने का था, ज़्यादा नहीं था। उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इलेक्शन क्या होता है, कैसे लड़ा जाता है, कैसे प्रधान बनते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। गांव पहुंचा, गांव पहुंचने के बाद लोगों ने मुझसे कहा, पापा से कहा कि आप प्रधानी पे खड़े हो जाओ। तो पापा ने कहा हम प्रधानी पे नहीं खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा गाँव वालों कि आप नहीं खड़े तो आप किसी अपनी लड़की को खड़ा कर दो। तो पापा ने कहा दो, पूछते हैं। तो फिर पापा ने सलाह मशवरा लिया, घर में पूछा कि ऐसे ऐसे करें गांव वाले। घर में कितने लोग थे, जो किन किन से क्या क्या पूछा था? घर में देखो ऐसा है, हमारे तीन भाई तो सरकारी जॉब में है, मैंने बताया आपको, है ना। कौन कौन सी? सबसे बड़े तो आर्मी में हैं, सबसे बड़ा आर्मी में। उनसे जो छोटे हैं मुझसे बड़े, वो पुलिस में है, यूपी पुलिस में। और जो मुझसे छोटे हैं वो लेखपाल, यानी जो पटवारी होते हैं, वो है पटवारी है। और आप बच गए, आप फौजी बन नहीं पाए? मैं बन नहीं पाया। फिर सुनाइए, मज़ा आ रहा है। तो फिर वहाँ से जब मैं यहाँ से गया तो सलाह मशवरा घर में हुआ कि ऐसा करते हैं कि प्रधानी का इलेक्शन, मतलब बिल्कुल एक 1-1.5 महीने का डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं था। तो गांव वालों ने ज़्यादा कहा, तो पापा ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो भैया को भी बुलाया, बड़े भैया, छोटे भैया, सब लोग इकट्ठे हुए, सलाह मशवरा करी। तो उसके बाद इलेक्शन में खड़े हो गए। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में क्या कि अब पता है आपको, एक अकेले कैंडिडेट को चुनता नहीं है गाँव वाले, चुनते नहीं है गाँव वाले।
हमारे साथ में 14 लोग खड़े हुए थे। अच्छा 14 लोग। ए भैया जी आप भी खड़े हो रहे हो क्या? ऐसे आपकी उधर की लैंग्वेज है ना, तो कोई आपने किसी ने टोका नहीं अपने दोस्त मित्र ने? अरे भैया, अरे रवि कुछ कैसे बोलते, रवि भाई आप भी खड़े हो रहे हो सरपंच में? हाँ, नहीं ऐसे गाँव वाले बोलते हैं कि भाई हाँ कि अरे ये तो नेक सी उम्र का लड़का है, या क्या क्या ही प्रधानी चला। क्या उम्र थी उस समय? उस समय सर अब लगा लो, आज से लगभग 8 साल पहले मैं इलेक्शन लड़ा था। 8 साल पहले। अच्छा 8 साल पहले। तो अभी कितनी आपकी एज? अभी मेरी 34। 34। हाँ, तो आप लगा लगभग 26 साल का था। हाँ 26 साल की उम्र में तो इलेक्शन लड़े और 14 लोग खड़े थे। 14 लोगों की कंपटीशन, आप पता है कंपटीशन में हाल क्या होता है? मतलब 14 लोगों के सामने, चलो आगे सुना फिर बताता हूँ। 14 लोगों में काफ़ी कंपटीशन होता है। हाँ अच्छा कंपटीशन था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे खड़े, मतलब कंपटीशन में खड़े तो हुए थे लगभग 17 से 18 लोग, लेकिन वो इलेक्शन आते आते 1 महीने के अंदर 5-6 लोग तो ऐसे थे कि बैठ गए। अच्छा। उन्होंने अपनी हिम्मत खुद तोड़ दी कि भाई मैं नहीं कुछ कर सकता इससे आगे, ना तो इतना पैसा खर्च कर पाऊंगा और ना ही मतलब इनके सामने हमारी इतने वोट मिल पाएंगे। पैसा नाम क्यों लिया? पैसा क्या? पैसा है जो पैसा नाम ऐसा होता है, अब इलेक्शन लड़ोगे खर्चा तो होता है गांव में। अच्छा खर्चा होता है? खर्चा बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है। मतलब सरपंच बनने के लिए पैसा वगैरह गांव में खर्चा करना पड़ता है? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इलेक्शन हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत कम होता है। कई जगह तो लोग 10-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, हमारे यहाँ तो नॉर्मल ही है। हाँ ये तो बस 2-4 लाख में काम हो जाता है फिलहाल में, लेकिन और कहीं देखोगे तो बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ इतना नहीं होता फिलहाल में। हाँ तो इस टाइप से लोग देख के पीछे हट गए, और लेकिन हमारा कुछ माहौल अच्छा बना था। हाँ, और फिर हमारे पापा की थोड़ी ऐसी बात थी, चारों तरफ सब जानते हैं लोग उन्हें बहुत पहले से। हाँ तो उनके हिसाब से वोट ये लगा लो कि घर में कोई पूरे गांव में इतना वोट पड़ा था कि आज तक कभी भी किसी के इतने वोट नहीं पड़े। अच्छा, मतलब आपने इतने वोटों के साथ बहुमतता हासिल की कि अभी तक इतने वोटों तक आपके गांव में कोई नहीं जीता है ना? ओके। और अब मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो सुनने में, आपसे नए नए क्वेश्चन करने का दिल कर रहा है। फिर आप आखिरकार फाइनली ये फर्स्ट बार के अंदर सरपंच बन ही गए है ना? सरपंच बनने के बाद फिर आपको क्या महसूस हो रहा था कि सरपंच, जब देखो एक सरपंच बनता है, जो अगली जो रात होती है, जो चाहे रिजल्ट कब आया था सरपंच का? रिजल्ट आता है ये लगभग 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद रिजल्ट सरपंच बनने का? वोट पड़ते जब 15 दिन के बाद आता है रिजल्ट? हाँ 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद आता है, तो फिर तब तक सांस अटकी रहती है, क्या होता है? मतलब कुछ अटकी रहती है लोगों की, पहले पता चल जाता है भाई ये फिक्स है या ये फिक्स? बताता हूँ ना आपको, अटकी रहती है उन लोगों की जिनको पता नहीं होता है, लेकिन हमारे जिस दिन वोट पड़े थे उस दिन ही पता चल गया था कि हम प्रधान हो जाएंगे 100%। क्योंकि जब स्कूल से जब पोलिंग होती है, जब पोलिंग वाले अपना वो बक्सी जो भी होती है बंद करके जाते हैं ना, तो जितनी जनता मेरे पीछे थी उतनी जनता किसी कैंडिडेट के पीछे नहीं थी। पूरा गांव मेरे पीछे था। अरे तो खुद ही लग गया कि भाई हम तो अब हो गया, सब लोग कहीं लगे प्रधानी तो हो गई। अरे भैया जी आप तो मतलब सबको फैन बना डाले अपने। अरे भैया जी क्या बात है। तो मतलब आपको क्लियर हो चुका था? हाँ वही रिजल्ट आए या नहीं आए, प्रधान तो हम ही है गांव के, ससुरा कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब आप तो पता ही चल गया। तो फिर जब सरपंच बन गया, रिजल्ट आया फाइनली, तो किस तरह आपने जश्न वगैरह, खुशी वगैरह मनाई जाती है? मनाते हैं अक्सर? हाँ जश्न वगैरह क्या होता है, ऐसा है देखो, जैसे प्रधान हुए जो, ठीक है, अब बस गांव जितना पूरा हमारा 2 गांव है, हमारी ग्राम पंचायत में 2 गांव आते हैं, दोनों गांव में मिठाई बंटवाई। अच्छा 2 गांव में मिठाई बंटवाई? अरे वाह, मतलब 2 गांव में मिठाई बंटवा दी। मिठाई बंटवाई या कुछ वो एक ढक्कन वाला? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, मिठाई। अच्छा मिठाई बंटवाई आपने, क्या बात है। अच्छा तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट, आप नीचे कमेंट के अंदर बता देना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मज़ा मिल जाएगी। एक सरपंच जो अभी तो क्वेश्चन करने वाला। अच्छा सर मैं पूछना चाहूँ, एक सरपंच के माइंड में क्या होता है? सरपंच के गाँव के प्रति कैसे सोचता है? सरपंच गांव के प्रति देखो ऐसा है, सरपंच एक गांव का एक मुखिया होता है, यानी कि एक राजा होता है ना? तो उसका सोचने का तरीका बस यही है कि एक हमारी ये प्रजा है, अब प्रजा के बारे में राजा हमेशा सही सोचता है ना? उनके बारे में सोचना है कि भाई किसकी कोई परेशानी तो नहीं है, किसको क्या विकास चाहिए, है ना? मेरा गांव कैसा है, मेरे गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, और आज से पहले कैसे रह रहे थे और मेरे बाद कैसे रहेंगे, ये पूरा निकालना पड़ता है भैया उसमें। मतलब आपने ये सब चीज़ तो लोगों की एक समझनी पड़ती है। एक सरपंच अगर राजा बन रहा है तो जनता की नीड समझनी पड़ती है एक सरपंच को, राजा को। तो आपने सरपंच बन लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आपने कुछ ऐसा काम करवाया जिससे आपको दुनिया
मतलब सालों साल याद रखे, क्या वो कोई बताना? बिल्कुल याद रखेगी दुनिया, क्योंकि ऐसा था ना, हमारे गांव में 1998 से लाइट नहीं थी। ओके। ठीक है, मेरे सामने हम छोटे से थे तब, उस टाइम लाइट नहीं थी। तो जब मैं हुआ था तो सबसे पहले मैंने लाइट पे फोकस किया, और लाइट गांव में लाए थे। 1998 से लाइट नहीं थी, 2015-16 में आपने लाइट अपने गांव में ला दी। हाँ, 2016 में लाइट आ गई थी हमारे गांव में, चालू हो गई थी। मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड, मतलब आज तक जिस गांव में लाइट नहीं है उस गांव में लाइट लाना, ये काफ़ी बड़ी मायने रखता है सर चीज़। अगर आप जिस गांव में पानी ना हो, नलकूप ना हो, तालाब ना हो, वो भी करवा रहे हो आप, तो वहाँ के लोग है ना, जो किसान या एक महिला होती है ना सर, जो अपने सिर पर एक घड़ा रख कर 2 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर पानी लाती है, वो ज़िंदगी भर सालों साल दुआ देती है सर। ये चीज़ मैंने अपने गाँव में रहकर ऑब्जर्व की है। तो जो आपने लाइट का किया, काफ़ी लोगों की दुआ मिली होगी सर आपको, और काफ़ी लोग होता है सर ऐसा, अगर वो सरपंच राजा बनकर इतना काम नहीं करवा रहा तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है फिर। और मतलब आपने छोटे मोटे काफ़ी काम करवाए होंगे, जैसे रोड हो गए, तालाब, नलकूप। हाँ, मतलब क्या क्या आता है एक काम? देखो ग्राम पंचायत में क्या आता है, आपको पता है, विकास तो काफ़ी होते हैं। मैंने गांव में देखो पक्के रोड भी करवाए थे, लाइट का तो हो ही गया, सौर ऊर्जा लाइट होती है वो भी लगवाई थी, गांव में शौचालय दिए थे, आवास दिए थे, है ना, नल हो गए अपने, मतलब किसी भी प्रकार की हो। हाँ, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पता क्या थी, कि हमारे गांव में पंचायत घर नहीं था, बहुत पुराने ज़माने से। पंचायत जो ये गांव में होना चाहिए, आसपास में भी होना चाहिए, बट नहीं था। वही तो समस्या थी कि हमारे गांव में प्रधानी तो हमसे पहले भी चल रही थी ना, लेकिन पंचायत घर ही नहीं था गांव में। हाँ, लेकिन मैंने वो 2-3 साल उसको मेहनत करने के बाद में भाई जगह जगह उसको कहा, या उसका एस्टीमेट बनवाया, तैयार करवाने के पास करवाने के बाद उसको लाए हम गाँव में। लेकिन वो आते आते थोड़ा लास्ट समय पे आया, लेकिन मैंने फिर भी उसको शुरू करवाया अपनी समय में। आधा काम अपने में ही करवाया। मतलब आपने अंत तक आते आते आपने प्रधानी का वो जो अपने क्या बोलते हैं उसको, पंचायत का काम स्टार्ट करवा दिया था। अब तो पंचायत बन भी गई। पंचायत घर का काम अपने में ही शुरू करवा दिया, आधा काम करवा दिया। अच्छा, आधा काम करवा भी पूरा, हाँ, उसमें थोड़ा ही सा रह गया था। हाँ, और ये स्कूल में है, स्कूलों में भी देखो जो बच्चों के लिए शौचालय वगैरह, जो मॉडल शौचालय होते हैं, दोनों 2-3 स्कूल आते हैं हमारे, तीनों में स्कूल में तीनों मॉडल शौचालय। और गाँव में सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वो भी, और घर में दो अगर 2 भाई हैं तो दोनों को। अच्छा, हाँ, मतलब हर गांव में शौचालय का निर्माण करवा दिया। बिल्कुल पूरा। और पहले, उससे पहले कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था गांव में। बता रहे हैं कि ऐसी रोडें मैंने खुलवाई हैं अपने गांव में, जो कि आज से पहले कि उन पे आप पैदल नहीं निकल सकते थे। अच्छा। हाँ, उनको मैंने क्लियर करवा के बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया कि आप बैठ के खाना खाओ, ऐसा कर दिया। अरे मतलब आप तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मतलब बता रहे हो कि तो करवाया आपने सर। बता रहे, कोई एक सरपंच का कर्तव्य होता है सर, है ना, एक सरपंच का कर्तव्य होता है और ये काम करवाना होता है उनको। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ नेक्स्ट। अभी सर मैं है ना आपसे पहले बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा गाइस, क्योंकि आपको भी इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। तो इंटरटेनमेंट के लिए मैं सर से रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगा। रैपिड फायर क्वेश्चन के अंदर मैं काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्या सर आप रेडी हो? बिल्कुल, चलो ठीक है सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? मिठाई मेरी फेवरेट, देखो ऐसा है हमारे यहाँ ना, हमारे 6 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता है, कस्बा। अच्छा। अलापुर के नाम से। अलापुर? अरे वाह। वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक मोटू भैया था ना, मोटू भैया बिहारी, सॉरी लालू बाबू। नहीं, वो तो बिहार के हैं। अच्छा। हमारे यहाँ ना तो अलापुर पड़ता है, तो उसमें क्या है कि हमारे अलापुर का सबसे ज़्यादा फेमस पेड़ा है। अच्छा। तो वो वहाँ नहीं, दिल्ली तक फेमस है वो। हाँ, तो सबसे फेवरेट हमारा वो ही है। अच्छा, पेड़ा। हाँ, क्या नाम है उसका? पेड़ा बोलते हैं। पेड़ा, अरे वाह। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँ तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर हमारा फेवरेट वैसे येलो ज़्यादा है, ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब येलो कलर आपका कतई जहर है ना? अरे वाह भैया जी, क्या बात है। अगर मैं और क्वेश्चन करना चाहूँ, अपने इंडिया के इतने स्टेट, इन सारे स्टेट में से अगर घूमने का मौका मिला तो कहाँ घूमना पसंद करोगे? लंदन। लंदन? अरे क्या बात है साहब, लंदन आप घूमने का मौका करो। अच्छा, और आपसे अगर मैं और क्वेश्चन करना चाहूँ सर, आपको भारत देश के अंदर आपको चलो ठीक है, आपको आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस मतलब कामयाबी क्या चीज़ है कि एक इंसान को अधिकतर लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं जॉब लग जाऊँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं फौजी बन गया, मैं कामयाब हो गया, मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊँ, मेरे पास ऑडी कार आ जाए, मेरे पास 2-3 घर आ जाए, मैं सक्सेसफुल हो गया। तो ये सक्सेस क्या है आपके लिए कि सक्सेस ही सबके जीवन का सब कुछ है? मेरा क्वेश्चन करती है। देखो सक्सेस का एक ऐसा है
कि देखो 5 साल मैंने प्रधानी करने के बाद में मैंने सोचा कि ऐसा मतलब 5 साल के बाद में ये समझ में आया कि ऐसा बिजनेस में सक्सेस है तो मैंने प्रधानी होने के तुरंत बाद ही एकदम मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया उत्तराखंड में। अच्छा, हाँ, उत्तराखंड हल्द्वानी में, है ना, जो बेबी सूट होते हैं नामकरण वाले, जो गिफ्ट सेट होते हैं, बताओ। जो न्यू बॉर्न बेबी हो के होते हैं ना, गिफ्ट सेट जाते हैं, गिफ्ट पैक आप देते हैं किसी को, अगर जैसे कोई बहुत से होते हैं कि कपड़े दिए को कुछ दिए, लेकिन हमारा पूरा एक गिफ्ट सेट था 5 पीस का, 7 पीस का, है ना, जैसे बनाना है तो उस हिसाब से उसको मैंने अपना होलसेल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम था हमारा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने ये सरपंच के बाद डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, मैं आपसे और क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने ये सरपंच का, इसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस के बाद आप अभी बड़ा बिजनेस के अंदर क्या कर रहे थे? आप उससे पहले गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, फिर सरपंच अपना पर्सनल बिजनेस, तो फिर ये बड़ा बिजनेस के अंदर अचानक कैसे आ गए आप? हाँ, वो ऐसा था ना कि 3 साल से मैं वो कर रहा हूँ काम अपना, है तो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुझे लग रहा है कि इसमें सक्सेस मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने बड़ा बिजनेस के बारे में, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। अच्छा। उनका तो फ़ैन तो हूँ ही मैं, लेकिन पता नहीं कुछ पहले मैं नहीं सुन पाया, लेकिन अभी इनकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही चल रही थी ना, तो मैंने सर्च करने की कोशिश तो काफ़ी कर रहा था मैं कि कैसे जुड़ूँ इनसे, लेकिन अचानक मुझको एक वीडियो मिल गई तो मैं उसके माध्यम से मैं जुड़ गया, है ना। अब जुड़ने के बाद में फिर मैंने टोटल फोकस अपना पूरा बड़ा बिजनेस में ही दे कर दिया है। हाँ। और कब आई बड़ा बिजनेस के अंदर, आपका एंट्री कब मारी? बड़ा बिजनेस में मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिलहाल 3 महीने हुए अभी। 3 महीने के अंदर आप 3 महीने हो गया बड़ा बिजनेस में। 3 महीने का सफ़र पूछना चाहूँ तो कैसा लगा? सर सफ़र तो इतना अच्छा है ना कि मैं हल्द्वानी छोड़ के सीहोर आया हूँ। हल्द्वानी छोड़कर सीहोर आया है। हल्द्वानी का कितना दूर पड़ता है यहाँ से? हल्द्वानी यहाँ से सर लगभग 1000 किलोमीटर है। अच्छा, 1000 किलोमीटर? हाँ। बाप रे, 1000 किलोमीटर छोड़कर साहेब जनाब यहाँ सीहोर के अंदर पड़े, मध्य प्रदेश, भगवान शिव की नगरी, शिव की नगरी के अंदर है। अच्छा, और मैं क्वेश्चन करूँ आपसे, तो बड़ा बिजनेस के अंदर ऐसी कोई ख़ास चीज़ बताना चाहोगे जो किसी अलग प्लेटफॉर्म में नहीं है? सर सबसे बड़ी चीज़ तो एक यही है कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए, हमें आगे ग्रो करने के लिए। हमें कुछ नहीं आता है, अगर बिजनेस का ABCD है, ABCD सीख करके आगे बहुत दूर तक जा सकते हो आप, है नहीं है? क्योंकि मैंने यही सुना है, क्योंकि यहाँ तो एक तो लर्निंग मिलेगी, सबसे मेन चीज़ लर्निंग है। अगर बिजनेस की लर्निंग हमारे अंदर नहीं है तो हम स्किल तो करना हमारे में बस की बात ही नहीं है ना। कोई धंधा बिजनेस तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। और यहाँ क्या है, स्किल्स ऐसी सिखाई जाती हैं कि बंदा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता वो भी बिजनेस खड़ा कर सकता है अपना। ये मतलब आपने 3 महीने के अंदर रहकर महसूस किया है। ओके, मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा है। और आप जब भी मैं बड़ा बिजनेस के कुछ कैंडिडेट्स और कुछ लोगों के साथ, जो बड़ा बिजनेस के पार्टनर लोग, जैसे आप पार्टनर हो गए उनके, तो उनके साथ पॉडकास्ट शूट करता हूँ, मुझे लगता है कि वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बड़ा बिजनेस के अंदर आपको लर्निंग ही ऐसी चीज़ मिली कि लर्निंग हाई लेवल की लर्निंग है, मतलब एक बहुत हाई लेवल की लर्निंग है। अच्छा, चलो सर, अभी बड़ा बिजनेस के अंदर मैं और बात क्वेश्चन करना चाहूँ तो अभी आपका जो ये अभी टाइम चल रहा है, कैसा चल रहा है बड़ा बिजनेस का? अभी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा टाइम भी दे रहे हैं हम सीखने में। और जब सीखेंगे तभी कमाएंगे ना, सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं, हैं। और सब यानी कि जो है ना, सबसे ज़्यादा तो महत्व देता हूँ अपने टेड ग्रुप और अश्वनी सर को, क्योंकि इनका सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिलता है, सब चीज़ का है। और यहाँ गुरुकुल में तो फिर कुछ पूछो ही मत, खाने से, पीने से, रहने से, सपोर्ट से पूरी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई बंदा कहीं बाहर रहता है तो उसको खाना बनाने की भी टेंशन है, रहने की भी टेंशन है, बर्तन धोने की, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। 24 घंटे प्रॉपर अपनी स्किल पे ध्यान दो, वही सीखने पे ध्यान दो। अरे वाह, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी आपने। और आज हमें भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने जो अपनी एजुकेशन बताई और अपनी सरपंच जी का कुछ क्षण हमारे साथ शेयर किए, बाकी तो काफ़ी कुछ लंबी चौड़ी होती है कहानी, पर कहानी लंबी चौड़ी बताई नहीं जाती है, और कहीं ना कहीं ग्रंथों में भी पूरी नहीं छपती है ना, क्योंकि हर एक पल के साथ ही जिया जाता है इंसान को। तो सर, अभी मैं आपसे आपके कुछ सरपंच के रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा। एक सरपंच गांव के प्रति जब कोई काम की जिम्मेदारी उठाता है तो क्या उसको पूरा निभाने कर्तव्य रखते हैं? बिल्कुल सर, होना भी चाहिए। सरपंच जो अगर जो कर्तव्य उठाता है वो नहीं करता, फिर सरपंच किस बात का भाई?
बरोबर, राइट बात है सर। तो वही होता है भाई, देखो कर्तव्य वही है कि गांव, अगर 2 गांव हैं या 4 गांव हैं, 1 गांव है, बस जनता को भाई देखना है, सपोर्ट करना है कि जनता को ज़रूरत किस चीज़ की है, कौन सी जगह पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइम क्या लगता है, कौन हमारे समाज में, हमारे गांव में कौन परेशान है, उसकी हेल्प करनी है भाई। पर क्या लगता है आजकल ऐसा होता है? बिल्कुल होता है सर। अच्छा, सरपंच करता है ये सब? करते हैं सर, करते हैं, तभी होता है। अच्छा, नहीं मैं सुनने में भी आता, कभी कभी कोई सरपंच होता है बस अपना अपना देखता है। सर ये ऐसा है, अब दुनिया में सब तरीके के इंसान होते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है ना। कोई सोचता है कि दूसरे के बारे में, कोई सोचता है अपने बारे में। हाँ, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, मैंने तो पूरी 5 साल एक बाइक पे अपनी गुजारी। अच्छा, मतलब अरे यार ये स्टोरी पहले कहाँ थी ये? अच्छा, मतलब आप हर सरपंच जब सरपंच मतलब नेता बनता, पता है उसके पीछे 4 गाड़ियाँ चलती है, पर एक सरपंच भी बनता है ना गाइस, तो उसके पीछे भी 1-2 गाड़ियाँ 1-2 चलती हैं उनके पीछे भी। तो आपके पीछे कितनी चलती थी और आपके पास कौन सी गाड़ी थी, कौन सी मर्सिडीज थी आपके पास? सर मेरे ना तो कोई आगे थी ना तो कोई पीछे थी, सिर्फ नीचे थी एक बाइक, मोटरसाइकिल, बस। अच्छा, उसी से कौन सी मोटरसाइकिल? सर वो भी स्प्लेंडर। अच्छा सर, स्प्लेंडर बाइक पे आपने 5 साल सरपंची की है। अच्छा, मतलब कोई लोग क्या सोचेंगे कि अभी मान लो ऑडियंस देख रही तो क्या बोलेंगे कि मतलब उसका रीज़न क्या था? रीज़न बताइए ना सर, रीज़न क्या हो सकता है कि बाइक पर करने का? आप भी कार ले सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते थे या नहीं ले सकते? कोई भी ले सकते, फॉर्च्यूनर, स्क्वायर, मोडी, जो भी है, क्या क्या नाम? सर गाड़ी लेने को तो मैं देखो प्रधानी से पहले भी ले सकता था और अब भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या है कि ना, जो चीज़ करनी चाहिए ना अपने पैसे से करनी चाहिए ना। अगर गांव की जनता का पैसा से मैं गाड़ी लेता या मैं अपने शौक पूरे करता, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। जो पैसा था मैंने गांव में ही लगाया। अगर ऐसा होता तो गांव का विकास ही नहीं हो पाता, है ना। लाइट ही नहीं आती जो 1998 गांव में इतना विकास कर दिया, इतना आज तक हुआ ही नहीं है। अगर हम गाड़ी ले लेते या कुछ भी करते तो क्या होता, वो जनता का पैसा, अपनी गाड़ी में घूमते, मज़ा नहीं आता। जो भी था वो गाँव में ही दिया। अपनी बाइक पे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब ले लेंगे, आप घूमेंगे, क्या है, अब कमाएंगे, बड़ा बिजनेस से कमाएंगे, बड़ा बिजनेस है तो हमें गाड़ी भी लेंगे, घर भी लेंगे, सब चीज़ लेंगे। अच्छा, आपने बताई थी दिल की बात, तो दिल की खोल खोल के बताई थी। अभी तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी अच्छी हो गई और आपने भी काफ़ी अच्छे से आपको अपने आप को प्रोड्यूस किया है। और गाइस, अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर बताना, कमेंट के साथ बताना कि सर के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर किया जाए, क्या सर को वापस इस प्लेटफॉर्म में बुलाना है। तो अगर आपकी डिमांड आई, आपके कमेंट आए तो सर ज़रूर आएंगे, क्यों ना सर? बिल्कुल सर, आएंगे सर। सर बिल्कुल, आप जब कहेंगे मैं तो तैयार हूँ सर आपके लिए।